नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर बिल्कुल स्टैंड ऑफ की पोजीशन बनी हुई है। कब कहां क्या कैसे हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है, काफी ज्यादा टेंशन है। लेकिन देश के अंदर भी लगातार सरकार और खास तौर पर कांग्रेस के बीच वार पलटवार हो रहे हैं चाइना को लेकर। और हाल ही में अमित शाह ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस के वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, संसद में पूरी बातचीत हो जाए। 1962 से वो तैयार हैं बातचीत करने के लिए और उनका मकसद शायद यही रहा है कि देश की सुरक्षा और डिफेंस के जो मुद्दे हैं वो आम पब्लिकली डिस्कस नहीं होने चाहिए, संसद में इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कुछ इस तरह का बयान दिया। अमित शाह जी का कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर हम दो हाथ करेंगे। बहुत अदब से कहूं अमित शाह जी, पार्लियामेंट कुश्ती लड़ने की जगह नहीं है, दो हाथ करने की जगह नहीं है। पार्लियामेंट तो बहस करने की जगह है। पार्लियामेंट में तो देश के मुद्दे उठाने की जरूरत होती है, उन पर बहस करने की जरूरत होती है। आप 1962 से बात करना चाहते हैं कि 1962 से आज तक हम बहस करेंगे चीन के मामले में? आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा 62 से क्यों शुरू करते हैं? सन 42 से शुरू कीजिए, देश की आजादी की लड़ाई से, तब देश के लोगों को पता चलेगा आपका क्या रोल था, कांग्रेस पार्टी का क्या रोल था, आपके राजनीतिक दलों का, आपके राजनीतिज्ञों का क्या रोल था, गुरु गोलवालकर जी का क्या रोल था, देश की आजादी में किसका कंट्रीब्यूशन था, किसका कंट्रीब्यूशन नहीं था। इस पे भी बहस पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। सिर्फ 62 नहीं, 42 से लेकर आज तक किसका क्या रोल रहा है देश के लिए, उस पर बहस करनी चाहिए। और सिर्फ संसद के अंदर क्यों बहस हो? देश की जनता भी जानना चाहती है आपको किस लिए समय चाहिए। पार्लियामेंट में जो बात कही जाएगी वो भी अखबारों में छपेगी, वो भी मीडिया के अंदर आएगी। आज जो बात होगी वो भी मीडिया में आएगी। आप क्यों समय लेना चाहते हैं? पार्लियामेंट में भी बहस कीजिए, पार्लियामेंट के बाहर भी देश के लोगों को बताइए कि चाइना की सरहद पर क्या हो रहा है। तो यहाँ राशिद अल्वी ने जो अमित शाह की जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा एतराज जताया है। उनका ये भी कहना है कि संसद में और बहुत से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। 1962 का जो मुद्दा है उस पर भी चर्चा हो और बहुत से मुद्दे हों उस पर चर्चा हो और लोगों को पता चले। और उनका साथ में ये भी कहना है कि जनता को क्यों ना पता चले चीजें, जब संसद में आएंगी तो बाहर भी आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो सवाल यही उठता है कि क्या डिफेंस और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को आम जनता के बीच में उनकी चर्चा करनी चाहिए। और जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है कि 1962 से हम चर्चा कर सकते हैं बिल्कुल संसद में इस बात में, तो एनसीपी के जो लीडर हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं शरद पवार, वो भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है इस तरह का, उसका समर्थन किया है कि, और उन्होंने इशारों में ये बात भी कही है कि इस तरह के जो सुरक्षा के मामले हैं उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। और ऐसे में जो शाहनवाज हुसैन है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कांग्रेस को कुछ सीख भी दे डाली है। देखिए, एनसीपी के वरिष्ठ नेता श्री शरद पवार जी ने राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को एक आईना दिखाया है कि 1962 को याद कीजिए, फिर सवाल उठाइए। जब देश का सवाल होता है तो सबको एकजुट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राहुल जी, सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता रोज चाइनीज प्रोपेगेंडा पर एक सवाल देश से पूछ रहे हैं, देश जानना चाहता है कि आखिर आप देश की सरकार और सेना पर भरोसा कम क्यों है आपको, और चाइनीज प्रोपेगेंडा पर भरोसा ज्यादा क्यों है, ये देश को बताइए।
तो यही बात है कि जब 1962 से बात सामने खुलेगी और संसद में चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें सामने आएंगी। और जो 45,000 किलोमीटर की जो जमीन है, जो कहा जा रहा है कि 62 के युद्ध में हमारी चीन ने हड़प ली थी, मायावती ने भी इस तरफ इशारा किया था, शरद पवार ने भी ये कहा है, इस तरह की चर्चा की है और कई तमाम परतें खुलेंगी जिसमें कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस भी कटघरे में खड़ी हो सकती है। और ऐसे में जो मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है लोगों के बीच कि वो पूरी तरह से कटिबद्ध है कि हमारी जो देश है इस समय उसकी जो बॉर्डर पे 1 इंच जो जमीन है वो चीन नहीं ले सकता। हमारी सेना पूरी तरह से सजग है, जो हुआ वो सो हुआ, अब जो है हम पूरी तरह से तैयार हैं। और दोस्तों आपको बता दो, मन की बात को लेकर राहुल गांधी जी का ये कमेंट सामने आया था कि प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा और डिफेंस के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते। और ऐसे में फिर एक बार यही घूम फिर कर सवाल आता है कि क्या इन विषयों पर आम चर्चा होनी चाहिए जो सुरक्षा और डिफेंस से जुड़े मुद्दे हैं। और हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर, जैसा कि चल रहा है एक तरह से स्टैंड ऑफ जो चल रहा है लगातार कांग्रेस के बीच और सरकार के बीच, लेकिन आम जनता ये जानना चाहती है कि सुरक्षा और डिफेंस के जो मुद्दे हैं बहुत ही गोपनीय माने जाते हैं। तो क्या जो अमित शाह कह रहे हैं कि संसद में इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्या उसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए और ये अच्छा रहेगा सबके लिए? हमारे देश की एक बहुत अहम परंपरा रही है कि जब भी देश को कोई ललकारता है या देश के सामने चुनौती आती है तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज और पूरा देश एकजुट होकर सरकार के पीछे और फौज के पीछे खड़ा हो जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। आज भी देश के सामने अनेकों चुनौतियां हैं, कोरोना की चुनौती, पाकिस्तान की चुनौती, चीन की चुनौती, नेपाल की चुनौती। इसके बावजूद एक पार्टी जो अपने आप को ऑपोजिशन समझ बैठी है, लेकिन उनका टोटल लोकसभा में सीट्स 10% भी नहीं है। वो हर रोज बेबुनियाद बातें करते हैं, सुबह शाम सरकार से सवाल पूछते हैं, जबकि वो साफ तौर पे जानते हैं कि इस समय कोई भी सरकार उन सवालों को जवाब नहीं दे सकती। लोकतंत्र में ऑपोजिशन का हक होता है सरकार से को आड़े हाथ ले, लेकिन समय ठीक नहीं है। अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि आपने जो भी डिस्कस करना है 1962 से लेकर अभी तक लोकसभा में डिस्कस होगा। तो जैसा कि पीएस सहगल सर ने बहुत ही फैक्ट्स बताए हैं कि जो हमारी 45,000 किलोमीटर की जमीन है वो चाइना ने हड़प ली और बीच में जितना भी शासनकाल है जिससे हमारे चीन से संबंध जो है कभी भी बेहतर नहीं रहे हैं। ज्यादातर कांग्रेस ने शासन किया है और एक कॉम्प्रोमाइज स्थिति में शासन हुआ है, वो गलत है। तो सहगल जी, एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है, इन सब जो तमाम बातें ये चल रही हैं कि जब संसद में 1962 से चर्चा शुरू होगी तो ये सब तमाम मुद्दे उठेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होगी। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसी बात का तो डर नहीं है, तभी वो बाहर इन मुद्दों को ज्यादा उछाल रही है। लगातार कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी चाहे वो सोनिया गांधी हो, लगातार बयान दे रहे हैं इन मुद्दों पर। तो संसद में कुछ पोल खुलेगी अगर वो चर्चा बहुत लंबी चलती है चाइना को लेकर? होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि जब लोकसभा सेशन स्टार्ट होगा उस समय कांग्रेस पार्टी तमाम सवाल खड़े कर सकती है। उस समय चीन को लेकर 62 से लेकर अभी तक के सारे इश्यूज का विश्लेषण होगा और साफ तौर पे कांग्रेस बड़े पैमाने पर बेनकाब होगी, क्योंकि जब कांग्रेस पावर में थी 1962 में, उस समय चीन ने हिंदुस्तान की तकरीबन 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया था, जो आज तक भी उसने कब्जा किया हुआ है। इसके बारे में शरद पवार जी ने भी बातचीत की है, मायावती ने भी बातचीत की है और तब तमाम पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं कि देश जो है सबसे ज्यादा कमजोर हुआ कांग्रेस के समय। जब यूपीए पावर में थी 10 साल में किसी प्रकार की कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई। बोफर्स के बाद में एक भी नई चीज नहीं आई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी रोक दिया गया था। मौजूदा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया है, मॉडर्नाइजेशन पर बहुत ध्यान दिया है। यूपीए के समय कैग के मुताबिक हमारे पास 4 से 5 दिन का भी असला नहीं था लड़ाई लड़ने के लिए। आज उस असले को भी बढ़ा दिया गया और हम हर प्रकार से काबिल हैं चीन का मुकाबला करने के लिए। पीके सहगल सर का यही कहना है कि बिल्कुल जो अगर 1962 से बातचीत शुरू होती है तो कई ऐसी परतें हैं जो खुलकर सामने आएगी जिनका आम लोगों को पता नहीं है और बेस्ट जगह जो है संसद ही है। और जो बयानबाजी चल रही है वो कांग्रेस नेताओं की
चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो, थोड़ा इमेच्योर सा बयान लगता है। जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने कह दिया सरेंडर मोदी, और अब वो कह रहे हैं कि सुरक्षा के जो है क्या कर रही है चाइना के साथ, किस तरह से कर रही है, सब पब्लिकली सामने लाया जाए। और सोनिया गांधी भी सुर से सुर मिला रही हैं। तो शाहनवाज हुसैन जो है उन्होंने कुछ इस तरह का संदेश, एक कड़ा संदेश कांग्रेस को दिया है कि देश के हित में इस समय बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, खुलकर सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती, संसद ही उसका सही स्थान है। कांग्रेस के नेता रोज बयानबाजी करके कहते हैं कि हम देश के साथ हैं, आपको चाइना पर एक्शन लेना चाहिए। उनको दिखता नहीं है कि भारत सरकार ने एक्शन लिया तभी तो चाइना की यह हालत हो गई। हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन 45 से ज्यादा चाइनीज को उन्होंने मार गिराया। आज बॉर्डर पर हमारे जवानों के हाथ बंधे हुए नहीं, कांग्रेस के दौर में वो हाथ बंधे थे, आज उनके हाथ खुले हैं। और जिस भाषा में चाइना समझता है उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात में कहा, हम दोस्ती भी निभाना जानते हैं और आंख में आंख डालकर बात करना भी जानते हैं। इसलिए कांग्रेस के नेता को अपने देश के प्रधानमंत्री पर, देश की सरकार पर और सेना पर भरोसा करना चाहिए। निंदा की है शाहनवाज हुसैन ने कि जिस तरह लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार पीएम मोदी और सरकार को घेरे रहते हैं कि चाइना के साथ वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी दे। वो चाइना से ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं और एक तरफ वो कह रहे हैं हम सरकार के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ से तमाम तरह की बयानबाजी जो है वो सरकार को डेफिनेटली कमजोर करती है। और दोस्तों बिल्कुल ठीक बात है ये कि जो समय इस समय चल रहा है ऐसे में वार पलटवार नहीं होना चाहिए। और जो बिल्कुल अभी हाल ही में जो एक विवाद हो गया है कि सामने आए कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से मदद मिली थी, तो इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कि पीएम रिलीफ फंड जो हाल ही में बना है उसमें भी चाइना की मदद आई है। इसी बीच स्मृति ईरानी ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पे लगाया है कि अमेठी में साइकिल फैक्ट्री के लिए जो पैसे दिए गए थे वो राजीव गांधी फाउंडेशन फंड में चले गए। और सोनिया गांधी खुल करके चाइना का सपोर्ट कर रही हैं, जानबूझकर जो ऐसे मुद्दे उठा रही हैं जो देश के हित में नहीं है। तो दोस्तों जो ये स्टैंड ऑफ की पोजीशन बन गई है देश के अंदर कांग्रेस और सरकार के बीच, ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हम सब यही जानते हैं इस समय हमारा देश कई तरह के खतरों से घिरा हुआ है। जी हाँ, वो कोरोना का खतरा भी है, वो चीन से हमारे जो बॉर्डर है उसको सुरक्षित करने का खतरा भी है, नेपाल जो हमें लगातार आंखें दिखा रहा है उसको भी सबक सिखाना है हमें, और पाकिस्तान जो लगातार हमारा दुश्मन है और आतंकवादी हमले लगातार कर रहा है उससे भी हमको अपने देश को बचा कर रखना है। लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार और तमाम विपक्ष की पार्टियां मिलकर एकजुट होकर ऐसे मौके पर आगे बढ़ेंगी, बयानबाजी से बचेंगी। चाहे वो सरकार की तरफ से बयान आए, चाहे वो विपक्ष की तरफ से, ऐसा कोई भी बयान नहीं आना चाहिए जिससे लगे कि हमारा देश बटा हुआ है और जिसका फायदा हमारे पड़ोसी देश उठा ले। तो दोस्तों ये न्यूज नशा की आपके सामने एक पेशकश थी। हमारी कोशिश रहती है तमाम अपडेट जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाए, ऐसे नेताओं के जरिए, एक्सपर्ट के जरिए आप तक लाई जाती है उनकी बातें, जिससे आपको जो है नई नई जो जितनी भी चल रही है जानकारियां अंदर ही अंदर सरकार में जो भी चल रही हैं उसके बारे में आपको अपडेट किया जाए। चाहे वो हेल्थ इश्यू हो, चाहे वो सोशल इश्यू हो, चाहे वो डिफेंस का मुद्दा हो, आपको हम लगातार कुछ ना कुछ जानकारी देते रहते हैं। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।